हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन मास की पावन शिवरात्रि आ गई है, जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि इसी दिन पंडित जी ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं सावन की शिवरात्रि पर। और जो अभिषेक का समय है वह भी उन्होंने बता दिया है, और सामग्री की पूरी लिस्ट भी उन्होंने बता दी है। सामग्री की लिस्ट उन्होंने पहले भी बताया हुआ है, पिछली कथाओं में भी बताया हुआ है। और इस बार 2-3 सामग्री, कम से कम 5 सामग्री इस बार उन्होंने नई भी ऐड कराई है। तो वो अभी हम देख लेंगे, और एक एक सामग्री यहाँ पे हम वीडियो में अच्छे से देख लेंगे कि हमें क्या क्या पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। और इसी वीडियो में हम यह भी देख लेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें कैसे करना है और विसर्जन कैसे करना है, जिससे कि हमारी सारी मनोकामना पूरी हो। जो इस बार का सावन है वो 72 वर्षों के बाद मिल रहा है, क्योंकि इस बार का सावन सोमवार के दिन से ही शुरू हुआ है और सोमवार के दिन ही समाप्त होगा। तो इस बार का सावन मास का बिल्कुल भी हमें ये अद्भुत संयोग जो हमें मिला है वो बिल्कुल भी मौका चूकना नहीं है। हम सबको शाम 7 बजे तैयार रहना है 2 अगस्त शुक्रवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए। तो इसके बाद आप सामग्री देख लीजिए। सबसे पहले चाहिए होगा आपको 1 लोटा शुद्ध जल। तांबे के पात्र में आप 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिएगा। और दूसरा भी मैंने जो जल लिया है तांबे के पात्र में लिया है आचमन वगैरह करने के लिए। आप चाहें तो स्टील के पात्र में भी ले सकते हैं। और दूसरा जो हमें चाहिए होगा वो हमें चाहिए होंगे गेहूं के 21 दाने। गेहूं के 21 दाने वंश वृद्धि के लिए होते हैं, और आप गेहूं के 21 दाने को अच्छे से बीन लीजिएगा। और देख लीजिएगा गेहूं का एक भी दाना खंडित ना हो, क्योंकि भोले बाबा को कभी भी कोई चीज़ खंडित नहीं समर्पित होती। हमें उन्हें हमेशा पूर्णता में चढ़ाया जाता है कोई भी चीज़। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे चावल के 108 दाने, वो भी आखा चावल का दाना होना चाहिए। चावल का दाना कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, इसलिए चावल को आप अच्छे से बीन लीजिएगा। और 108 दाने आप अलग से निकाल के रख लीजिएगा। पूरे आखे चावल के दाने होने चाहिए। ये इस बात का आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि टूटा फूटा और कहीं से भी खंडित चावल ना हो। तो इस तरह से आप चावल ले लीजिएगा 108 दाने चावल के। उसके बाद हमें चाहिए होंगे 5 कमल गट्टा। आप देखिए वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि हमें 5 कमल गट्टा चाहिए। आप गिन के 5 कमल गट्टा ले लीजिएगा। आपको कहीं भी पूजा की शॉप पे आराम से कमल गट्टा मिल जाएगा। अगर आपको कमल का फूल भी मिल जा रहा है तो आप वो भी ले लीजिएगा, बहुत अच्छा है कि आप जो भी और श्रद्धा हो आप चढ़ा सकते हैं। और कमल का फूल नहीं मिल रहा है तो कमल गट्टा ले लीजिएगा। और चावल के 108 दाने मैंने आपको पहले ही बता दी कि 108 दाने गिन के ले लीजिएगा। उसके बाद जो हमें सामग्री चाहिए होगी वो काली मिर्च चाहिए होगी। काली मिर्च हमें 21 दाने चाहिए, तो 21 दाने गिन के आप काली मिर्च के रख लीजिएगा। ऐसे सब आप छोटे छोटे पात्र में, या आपके पास मिट्टी का दिया हो तो आप उसमें रख लीजिएगा। बाद में वो मिट्टी का घी का दीपक जलाने में यूज हो जाएगा। और फिर हमें चाहिए एक काली तिल, एक चुटकी हमें काली तिल चाहिए। मतलब आप सब कुछ ऐसे सामान थाली में सजा लीजिएगा जैसे मैंने सजाया, तो उस दिन आपको पूजा करने में बहुत आसानी होगी। आपको बार बार उठ के जाना नहीं पड़ेगा एक एक सामान के लिए। फिर आपको चाहिए होगा एक धतूरा। आप देख लीजिए वीडियो में, धतूरा ऐसे ही होता है। हमको एक धतूरा चाहिए। और इसमें पंडित जी ने एक उपाय बताया है पार्थिव शिवलिंग पर करने के लिए, कि जो पीछे वाला भाग है उस पर पीला चंदन लगाना, और जो आगे वाला भाग है उस पर लाल चंदन लगाना है और शिवलिंग पर समर्पित करना है। उस दिन सबको यह उपाय करना है धतूरे के साथ। और उसके बाद हमें चाहिए 7 बेलपत्र। बेलपत्र अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं से भी बेलपत्र कटी फटी ना हो, उसमें मतलब छेद वगैरह ना हो। तो 7 बेलपत्र ले लीजिएगा। और 1-2 बेलपत्र आप एक्स्ट्रा ही ले लीजिए, जैसे घर के बच्चे चढ़ा सके और कोई घर का हो तो चढ़ा सके। 1 बेलपत्र हमें चाहिए होगा जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसके नीचे रखने के लिए। तो इस तरह से आप कई सारी बेलपत्र वैसे चढ़ाने के लिए तो 7 बेलपत्र चाहिए, लेकिन आप 9, 10, 11 बेलपत्र भी रख लीजिएगा। और आपको चाहिए होंगे 7 समी पत्र। इस तरह से समी पत्र आपको मिल जाएंगे तो आप ले लीजिएगा समी पत्र। और अगर आपको समी का पुष्प मिल जाए तो आप वो भी रख सकते हैं। भोले बाबा को समी का पुष्प बहुत प्रिय होता है, तो अगर समी पत्र के साथ आपको समी के पुष्प मिल जाए तो आप वो भी पूजन में रख सकते हैं। और फिर चाहिए हमें 7 सफ़ेद फूल। वैसे तो पंडित जी ने गुलाब के 7 फूल बताए हैं, और अगर आपको गुलाब के 7 फूल नहीं मिले तो कोई से भी सफ़ेद 7 फूल आप
ले सकते हैं, बस केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। देखिए भोले बाबा को पारिजात का फूल बहुत पसंद है और उनको पारिजात का फूल अगर आप मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं, नहीं बेला का मिल जाए वो मतलब सफ़ेद जो भी फूल आपको मिल जाए आसानी से आप वो ले सकते हैं। और अगर ये भी नहीं मिलता, आपको गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ मिलती हैं तो आप वो उससे भी काम हो जाएगा। तो आप जो भी मिल जाए आसानी से वो ले लीजिएगा। उसके बाद हमें लेनी है गोल सुपारी। देखिए गोल सुपारी लेनी हमें पूजन के लिए 3, एक से गणेश जी और एक से गौरा जी बनेंगे और तीसरा जो होगा संकल्प के लिए होगा। तो हमको इस तरह से पूजा की 3 सुपारी ले लेनी है क्योंकि सुपारी का बहुत महत्व होता है पूजन में। और उसके बाद हमें चाहिए होगा जनेऊ का 2 जोड़ा। देखिए आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं, इस तरह आपको जनेऊ पूजा वाली शॉप में मिल जाएगा। तो हमें जनेऊ का 2 जोड़ा लेना है। तो आप पूजा वाली शॉप पे जनेऊ का 2 जोड़ा मांगेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। इस तरह से आप जनेऊ का 2 जोड़ा ले लीजिएगा। और आपको इस तरह से 2 दीपक लेना है घी का दिया जलाने को। वो घी तो पंडित जी बताते हैं गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर जो आपके घर में घी हो आप उससे ही दीपक प्रज्वलित कर लेते। एक घी दीपक जलेगा जो कि अखंड जलेगा और एक दीपक चाहिए हमें आरती उतारने के लिए, इसलिए हमने 2 दीपक लिए हैं। और यदि आपको चाहिए हो तो 1-2 आप दीपक एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए 5 फल, 5 मौसमी फल आप चाहिए। मैंने आपको गिनती के लिए 5 फल दिखा दिए, लेकिन सारे फल अलग अलग होने चाहिए। जैसे केला हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया। तो इस तरह से मौसमी फल 5 होने चाहिए। और भोग प्रसाद मिठाई के लिए आप गुड़ भी लगा सकते हैं, शक्कर भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप बाज़ार से भी मिठाई वगैरह ला सकते हैं प्रसाद भोग लगाने के लिए। अब उसके बाद चाहिए हमें इत्र। इस तरह इत्र आराम से मार्केट में मिल जाता है, छोटी सी डिब्बी रहती है, आप इत्र मांग के ले लीजिएगा, आपको इत्र मिल जाएगा। अब हमें चाहिए होगा पीला चंदन और लाल चंदन। पीला चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन ये है और लाल चंदन ये है। ये घिसने वाला चंदन मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो आप डिब्बी वाला जो पीला चंदन और लाल चंदन आता है आप वो ले लीजिए, मतलब जो आपको आसानी से मिल जाए वो ले लीजिए। और ये है मौली, और इसको कलावा भी कहते हैं, जो कि हाथ में पूजा वगैरह के समय पंडित जी हमेशा बांधते हैं। और ये हमेशा इसी कलर में रहता है, लाल रंग का हल्का पीला होता है, तो आप ऐसे कलावा ले लीजिए। अब आप कपूर ले लीजिए आरती के लिए, क्योंकि कपूर बहुत ज़रूरी है आरती के लिए। तो इस तरह से कपूर ले, आपको पैकेट वाला भी मिल जाएगा, डिब्बी वाला भी मिल जाएगा, 5-10 रुपये का आराम से मिल जाता है। और अगर ये डिब्बी वाला आपको ना मिल पाए तो आप 5-10 रुपये का वो जो ऐसे पट्टी पट्टी करके आता है वो भी आप कपूर ले सकते। उसके बाद हमें चाहिए होगी इलायची। आप ऐसे 5-7 इलायची ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, मतलब कुछ मात्रा में लौंग इलायची होनी चाहिए। और इसके साथ इस थाली में तो पान का पत्ता नहीं है क्योंकि मैं उसी दिन ले आऊँगी, तो आपको एक पान का पत्ता भी चाहिए होगा। और आपको चाहिए पंचामृत बना लेना। इस तरह आप दूध ले लीजिए, गौ माता का दूध होना चाहिए, पंडित जी यही बताते हैं कि गौ माता का दूध होना चाहिए। और दही ले लीजिए, फिर उसके बाद घी ले लीजिए, फिर शक्कर ले लीजिए, शहद ले लीजिए। जो गौ माता का, देखिए ये शहद है, इस तरह से आपको डाबर का शहद, पतंजलि का शहद, कोई सा भी शहद ले लीजिए। अब तो सबके घर में पहले की तरह रखा नहीं होता शहद वगैरह, नहीं, पहले सबके घर में शहद वगैरह मिल जाता था। तो इस तरह घी, शक्कर ले लीजिए, शहद ले लीजिए, और इन सब को मिला के हमें बना लेना है पंचामृत। जब आप दूध में दही मिला लीजिए, थोड़ा सा घी मिला लीजिए, थोड़ा शक्कर मिला लीजिए, शहद मिला लीजिए और थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, और उसमें कुछ मेवा वगैरह काट के डाल लीजिए, जैसे मखाना हो गया आप वो काट के डाल लीजिए, किशमिश हो गया, चिरौंजी हो गया, ये सब डाल लीजिए और पंचामृत बना लीजिए। देखिए एक ऐसे कटोरी में आपको पंचामृत बना लेना है, और ऐसे छोटे छोटे पात्र में आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब अलग अलग पात्र में भी रख लेना है। उससे भोले बाबा का पार्थिव शिवलिंग का जो बनाएंगे हम लोग उसका स्नान कराया जाता है, उसके बाद ही पूजन वगैरह स्टार्ट होती है। तो इस तरह आप इसमें मैं आपको मिला के नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे मिलाते जाएंगे तो हमारा पंचामृत बन जाएगा। और आप इसमें थोड़ा मेवा वगैरह भी डालें, और भूल से भी इसमें तुलसी की पत्ती मत डाल दीजिएगा, क्योंकि हम लोग की आदत होती है ना कि जब भी हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, पंचामृत बनता है, तो हम लोग तुलसी की पत्ती डाल देते हैं। तो तुलसी की पत्ती भूल से मत डालिएगा। बस इस तरह से पंचामृत बना लीजिए, और दूध, दही, घी, शक्कर वगैरह, शहद वगैरह लेके सब अलग अलग आप कटोरी में भी रख लीजिए। देखिए ये अबीर है, अबीर गुलाल इस तरह से ले लेना। आप मांगेंगे जाके पूजा वाली दुकान पे कि हमें अबीर गुलाल दे दीजिए, तो आपको आराम से मिल जाएगा। आपको अबीर और गुलाल ले लेना है, और आपको धूप बत्ती ले लेनी है।
धूप बत्ती आप देखिए इस तरह से धूप बत्ती मिल जाती है, तो आप चाहे ऐसे मिल जाए चाहे ऐसे मिल जाए, तो आप धूप बत्ती ले लीजिएगा। एक होती है कि आप उसको चाहे जिस तरह से बना लीजिए, और एक एकदम होती है टाइट, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस आप उसको जला सकते हैं। तो धूप बत्ती ले लीजिएगा। और क्या लेना है, हल्दी ले लीजिए। आपको हल्दी गांठ वाली मिल जाए तो बहुत अच्छी, नहीं तो आप पिसी हल्दी भी ले सकते हैं। और अपने पूजा की थाली में एक माचिस रख लीजिएगा और एक पान का पत्ता रख लीजिएगा, और उसमें देखिएगा पान के पत्ते में डंडी पीछे निकली हुई हो, तो आप पान का पत्ता रख लीजिएगा, मेहंदी रख लीजिएगा। बस इतना ही आपको रखना है, और माचिस रख लीजिएगा जिससे आपको दिया वगैरह जलाने में दिक्कत ना हो गया। तो ये तो हो गया पूजन का सारा सामग्री, जो कि मैंने आपको एक एक करके दिखा दिया है। और यदि इसके बाद भी आपको लगता हो कि कुछ मुझसे छूट गया हो और आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमें अब पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, उसका निर्माण कैसे करना है और विसर्जन कैसे करना है। इसी वीडियो में हम वह भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई पात्र चाहिए होगा। ये मिट्टी है हमारे पास, कि आप अपने घर के आसपास जो भी क्यारा हो वहाँ से मिट्टी ले लीजिए, अपने घर के गमले की मिट्टी ले लीजिए। एक पात्र में ऐसे आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पिंडी बनानी है पार्थिव शिवलिंग में। सबसे पहले पिंडी बनानी है, उसके बाद ही जलाधारी बनेगा। तो इस तरह से आप पिंडी बना लीजिए, उसके बाद जलाधारी। और ये बात ध्यान रखिए, जैसे आप 2 अगस्त के दिन पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं और आप मिट्टी पहले से ला रहे हैं, तो मिट्टी का सींचन आपको उसी दिन कर देना है। थोड़ा सा गंगा जल से आप उसी दिन सींचन कर दीजिए, नहीं तो दूध से कर दीजिए, नहीं तो इत्र से कर दीजिए, नहीं तो एक लोटे जल में बेलपत्र डाल के उससे सींचन कर दीजिए। वो भी ना हो तो पीपल का पत्ता जल में डालकर सींचन कर दीजिए, लेकिन उसी दिन आपको सींचन मिट्टी का कर देना है। चाहे आप 2 अगस्त से पहले 1 अगस्त को मिट्टी ला के रख लीजिए, चाहे अपने क्यारे से निकाल के रख लीजिए, लेकिन सींचन उसी दिन आपको कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले पिंडी बनानी। याद रखिएगा कि पार्थिव शिवलिंग जब भी बनाएंगे सबसे पहले पिंडी बनाएंगे, उसके बाद जलाधारी बनाएंगे। और ये मिट्टी को मैंने किस जल से गीला करा है वो भी देख लीजिए कि हम लोग को मिट्टी किस जल से गीला करना है। जो हमारा पीने का पानी होता है वहाँ पे हमको एक पात्र में, एक छोटे से लोटे में, जो भी आपके पास पात्र हो, उसमें ऊपर एक प्लेट रख देनी है, उसमें 3-4 आखे दाने रख दीजिए। और उसको 2-4 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, जल मिट्टी को गीला करने से पहले उस पात्र वाले जल को ले आइए। 5 मिनट भी रखा रहने देंगे तब भी इनफ है। तो बस ले आना है और उसी जल से फिर मिट्टी को गीला करना है। फिर उसके बाद हमें पिंडी बनाना है। फिर उसके बाद देखिए मैं इसी जलाधारी बना रही हूँ। मुझसे भी उतना अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे बनाते बनाते 2 अगस्त के दिन बहुत अच्छा सा भोले बाबा चाहेंगे तो पार्थिव शिवलिंग बन जाए। देखिए होता क्या है कि श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हमारा खूब अच्छे से बन जाए, लेकिन ये भोले बाबा के ऊपर ही होता है कि वो कितना अच्छा बनेगा। तो देखिए उसके बाद क्या करना है, मैंने जलाधारी बना लिया और पिंडी बना ली। और बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जलाधारी बन गया, पिंडी बन गया सबसे पहले, इसके नीचे आपको सबसे पहले बेलपत्र रखना है। मैं गलती से भूल गई हूँ बेलपत्र रखना, लेकिन मुझे अभी मैं तुरंत बेलपत्र रख दूँगी। तो बेलपत्र आपको नीचे रखना है। पिंडी ये आपको पार्थिव शिवलिंग रखने से पहले बेलपत्र आपको रखनी है। और याद रखना है बेलपत्र का चिकना वाले भाग पे आपको ये पार्थिव शिवलिंग रखना है। बेलपत्र के चिकने वाले भाग पे आपको पार्थिव शिवलिंग रखना है। और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। अभी मैं बना ही रही हूँ तो शायद इसलिए मैं भूल गई हूँ, लेकिन इसके बाद मैं बेलपत्र पे उठा के पार्थिव शिवलिंग को अच्छे से रख देंगी। और बेलपत्र के चिकने वाले भाग पे आपको पार्थिव शिवलिंग रखना है। और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप बना ऐसे भी सकते हैं। ये देखिए अब मैं बेलपत्र के ऊपर, पूरा मेरा बन गया है तो मैं बेलपत्र के ऊपर रख दे रही हूँ और डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। फिर अच्छे से आप पूजन वगैरह कर लीजिए, जैसे भी ऑनलाइन दिखाया जाएगा। ये तो मैंने बनाया था पार्थिव शिवलिंग, तो फिर मेरे पास जो भी चीज़ें थी उतने समय मैंने उससे अच्छे से अपना पूजन कर लिया है कि कम से कम मैं बना के दिखाने के लिए बनाई हूँ, लेकिन मैं पार्थिव शिवलिंग बनाया है मैंने, तो मैंने उसका पूजन कर लिया है।
और अच्छे से विसर्जन भी कर दिया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो सबसे पहले पिंडी बनाएं, उसके बाद जलाधारी बनाएं, और जब पार्थिव शिवलिंग रखने लगे तो बेलपत्र के चिकने वाले भाग पे पार्थिव शिवलिंग रखें और डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। देखिए डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर हो और मैं दक्षिण दिशा की ओर बैठी हूँ। पंडित जी हमेशा बताते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर बैठकर और आपका मुख उत्तर की ओर, तो उस पूजा का फल हमें हमेशा बहुत अधिक मिलता है। तो इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। आप बैठ किसी भी तरफ सकते हैं, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, लेकिन जलाधारी का मुख हमेशा उत्तर की ओर होना चाहिए और बेलपत्र की डंडी का मुख भी उत्तर की ओर होना चाहिए। और जब आप मिट्टी ले आएँ घर पे, चाहे आप शुद्ध जगह से मिट्टी होनी चाहिए, अपने घर के गमले से भी मिट्टी ले सकते हैं, उसको जल का आपको सींचन कर लेना है। उसके बाद जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाने लगे तो उसके 5-10 मिनट पहले या 2-3 घंटे पहले अपने घर के पीने वाले पानी के पास आपको एक पात्र में, एक ऊपर कटोरी में आपको चावल के आखे दाने रख देने हैं और उस जल को फिर ले आना है। उस जल से मिट्टी को गीला करना है और उसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। बस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए बस आपको इतनी ही बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी का सींचन उसी दिन हो जाना चाहिए जिस दिन आप लेके आए हैं मिट्टी। अगर आप अपने घर के गमले से भी मिट्टी लेके आ रहे हैं तो उसी दिन जल का सींचन कर दीजिए। हम सबके घर में गंगा जल होता है, आप 2 बूंद ही सींचन कर दीजिए, लेकिन जिस दिन मिट्टी ले आए हैं उसी दिन सींचन करिए, तभी हमें पार्थिव शिवलिंग बनाने का फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 अगस्त को है तो आप अगर एक तारीख को लेके आए हैं तो आप 2 अगस्त के दिन मिट्टी का सींचन करें, नहीं। जैसे 1 अगस्त को लेके आए तो 1 अगस्त को ही आपको मिट्टी का सींचन कर देना है। तो इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग अच्छे से बना लीजिएगा और बेलपत्र पे ही पार्थिव शिवलिंग को रखना है और डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और चिकने वाले भाग पे ही पार्थिव शिवलिंग रखना चाहिए। बस ये पार्थिव शिवलिंग बनाते समय इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का सींचन हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो भी आपके पास सामग्री है आप पूजन वगैरह अच्छे से कर लीजिए। देखिए मेरे पास जो है मैं अपना सब चढ़ा ले रही हूँ कि मैंने अक्षत चढ़ाए हैं, काली तिल चढ़ा रही हूँ, भांग है, जो भी मेरे पास सामग्री है मैं उस सामग्री से अपना पूजन कर ले रही हूँ। मैं तो मूंग के दाने भी चढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो समय था मैं अच्छे से चढ़ा ली। उसके बाद कहते हैं कि जब बेलपत्र चढ़ाने लगिए पार्थिव शिवलिंग तो उसकी जो डंडी होती है, बेलपत्र की डंडी का मुख आपके हमेशा विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो बेलपत्र हमेशा चढ़ाते वक्त ध्यान रखें, पंडित जी बताएं कि डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। देखिए इसमें भी डंडी का मुख मेरे विपरीत दिशा में है, मैं बैठी दक्षिण तरफ है और डंडी का मुख उत्तर की। और फूल जब चढ़ाएं तो एक बात का ध्यान रखिए, फूल की जो डंडी का मुख होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए, भगवान की तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर डंडी का मुख बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब फूल आप चढ़ाएं, कोई सभी फूल चढ़ाएं तो डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, फूल का मुख भगवान जी की तरफ होना चाहिए। देखिए जितना याद आ जाए उतना कर लीजिए, बहुत अच्छा। नहीं तो आप भोले बाबा को जैसे रिझाना चाहते वैसे रिझाइए। पंडित जी अपनी कथा में हमेशा बताते हैं आपसे जितना हो पाए उतना करिए, जो नहीं हो पाए कोई बात नहीं, जो हमें याद आ रहा है हम कर लेंगे। क्योंकि कथा वगैरह सुनते सुनते क्या याद भी होने लगता है कि हमें ऐसे कर रहा है। और 3 बार ताली बजाने के लिए हमेशा पंडित जी बताते हैं। और फिर स्त्रियों को वो हमेशा कहते हैं कि आंचल फैला देने से ही भोले बाबा उनकी सारी मुराद पूरी कर दें, उनकी कुछ बोलने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती है। और देखिए अब विसर्जन कैसे करना है आप वो भी देख लीजिए। पूजन हो गया मेरा, अब मैं विसर्जन करने एक बड़े से पात्र में आप फूल वगैरह डाल लीजिए, फिर पार्थिव शिवलिंग को उठा लीजिए और बस विसर्जन करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो इसका जलाधारी का मुख है वो आपकी ओर होना चाहिए। देखिए इस वीडियो में भी जलाधारी का आप मुख देख रहे होंगे मेरी तरफ है और जलाधारी की तरफ देखते हुए हल्का सा दिखता रहे, अपनी कामना कह दीजिए, आपकी कामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। भोले बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस तरह से हमें इस सावन की शिवरात्रि का बिल्कुल भी मौका चूकना नहीं है और सच्चे दिल से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। हर हर